पूरे ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज है और हर एक गैलेक्सी में अरबों प्लैनेट्स हैं। लेकिन इन सब प्लैनेट्स के बीच रहने लायक केवल एक ही प्लैनेट है और वो है हमारी पृथ्वी यानी अर्थ। ओनली वन अर्थ, ये इस साल 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 के बारे में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेट करने के पीछे क्या हिस्ट्री है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है, सेलिब्रेशन दौरान कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, क्यों इस बार की थीम ओनली वन अर्थ चुनी गई और इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, और इसके साथ साथ काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट डेज के वीडियोस तो बनाते ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाते हैं। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एनवायरनमेंट के लिए सबसे बड़ी इंटरनेशनल इवेंट है जो यूएनईपी के नेतृत्व में ग्लोबली हर साल 5 जून को सेलिब्रेट की जाती है। और इस इवेंट के जरिए दुनिया भर से लाखों लोग एक साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए जुड़ते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन करने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ता है, लोगों में जागरूकता बढ़ाता है और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रोत्साहित करता है। सबसे पहली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट का आयोजन 1972 में 5 जून को स्वीडन में हुआ था और इस कॉन्फ्रेंस को नाम दिया गया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में यह तय किया गया कि 1974 से ग्लोबली हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाएगा, जिससे लोगों के सामने एनवायरमेंटल इश्यूज आएंगे और लोग एक साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए आगे आएंगे। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद 1974 में सबसे पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया, जिसकी होस्टिंग की गई थी यूएसए द्वारा और थीम रखी गई थी ओनली वन अर्थ। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ने पूरी दुनिया को एनवायरनमेंट मिनिस्ट्रीज, एजेंसीज, एनवायरमेंटल रूल्स, रेगुलेशन, लॉ के गठन के लिए प्रेरित किया था और इसके साथ साथ सामूहिक रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए कई सारे नए ग्लोबल एग्रीमेंट की शुरुआत भी हुई। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के कारण ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य की भी शुरुआत हुई थी। इस साल 2022 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 50 साल हो गए हैं और ईयर 2022 एनवायरनमेंट कम्युनिटीज के लिए एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन की तरह है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 की थीम है ओनली वन अर्थ और जिसका मेन फोकस होगा लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विथ नेचर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 की होस्टिंग स्वीडन के द्वारा की जा रही है, जहां पर ठीक 50 साल पहले स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। 2022 में जून महीने की शुरुआत में ही 2 एंड 3 जून को स्वीडन में एक हाई लेवल स्टॉकहोम +50 इंटरनेशनल मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। There is no planet B, we have only one Earth और इसी अर्थ पर ह्यूमन पॉपुलेशन 7.8 बिलियन है। हर साल ग्लोबली अर्थ से 90 बिलियन टन जितने रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जिसमें से 70% जितने रिसोर्सेज ओवर यूज हो रहे हैं। आज पूरी दुनिया में 4.1 बिलियन जितने कंज्यूमर्स है, जो 2030 तक बढ़कर 5.6 बिलियन तक होने की संभावना है। ग्लोबली हर साल पृथ्वी पर 2.12 बिलियन टन जितना वेस्ट डंप किया जाता है।
ग्लोबली हर साल पृथ्वी पर 50 मिलियन टन जितना ई वेस्ट जनरेट हो रहा है। सिंथेटिक केमिकल्स के ग्लोबल प्रोडक्शन की वैल्यू 7.8 ट्रिलियन डॉलर जितनी है। 2050 तक पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि सबके लिए पर्याप्त मात्रा में खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन के लिए डिफरेंट स्कूल, कॉलेजेस, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी सेंटर्स में आम जनता पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता बढ़े, इसी कारण अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को प्लान करते हैं। एज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन थीम को बेस बनाकर ऐसे पोयम, स्लोगन, पोस्टर, ड्राइंग, पोएट्री जैसी डिफरेंट कंपटीशन रखी जाती है। आर्ट, क्राफ्ट एंड फिल्म स्क्रीनिंग जैसी बड़ी बड़ी इवेंट को भी प्लान किया जाता है। सेलिब्रिटीज पब्लिक को ज्यादा आकर्षित करती है। इसी उद्देश्य से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन दौरान गवर्नमेंट लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज, फिल्म सेलिब्रिटीज को बुलाकर एनवायरनमेंट कमिटमेंट की घोषणा की जाती है और इसी दौरान मीडिया को भी आमंत्रित किया जाता है, जो अपनी ताकत से इस एनवायरनमेंट कमिटमेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। लोग ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करें, यही उद्देश्य से सेलिब्रेशन दौरान इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन के लिए सेलिब्रेशन दौरान क्रिकेट मैच, साइक्लोथॉन, मैराथन जैसी बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग के लिए जोर दिया जाता है ताकि प्रदूषण कम से कम हो। सेलिब्रेशन दौरान ट्री प्लांटेशन, रिवर क्लीनिंग, बीच क्लीनिंग, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन जैसी एक्टिविटीज को भी प्लान किया जाता है। ये कुछ कॉमन एक्टिविटीज है जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन या वीक सेलिब्रेशन दौरान प्लानिंग की जाती है, लेकिन इसके अलावा 100 से भी ज्यादा एक्टिविटीज अल्फाबेटिकली ऑर्डर में A to Z डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है और लिंक भी साथ में दी गई है, जो आप सेलिब्रेशन दौरान प्लानिंग कर सकते हो। तो आप भी पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक बनिए और दूसरों में भी ये जागरूकता फैलाइए, क्योंकि पृथ्वी केवल एक ही है। तो ऐसे ही हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड हाँ, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन आवर प्लेनेट। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।